तो आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th इंटर परीक्षा की पॉलिटिकल साइंस से राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज इस वीडियो में करेंगे पूरा निचोड़ प्रश्न राजनीतिक शास्त्र का। तो इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया। क्या करा कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? बताइए तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आप लोग का आंसर पता हुआ तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाता है और याद हो जाता है। ठीक है, क्या करा कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। पहला ऑप्शन में क्या देगा? 26 जनवरी 1950 को, और बी ऑप्शन देगा 26 जनवरी 1951 को, और सी ऑप्शन देगा 26 जनवरी 1952 को, और डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। बताइए तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? जो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर। क्या करा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? बताइए तो 1930 में कौन सा आंदोलन गांधी जी किए थे? और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12th इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, आप लोग को इस पे मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करा कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? किस आंदोलन की शुरुआत किए थे गांधी जी 1930 में? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। पहला ऑप्शन करा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा ऑप्शन देगा है भारत छोड़ो आंदोलन, और तीसरा ऑप्शन देगा स्वराज आंदोलन, और डी ऑप्शन देगा असहयोग आंदोलन। जो 1930 में जो गांधी जी जो आंदोलन किए थे, आंदोलन का शुरुआत किए थे, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है। क्या करा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? क्या करा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? बताइए तो अमेरिका में है कि भारत में है कि स्विट्जरलैंड में है कि नेपाल में है? जल्दी से बताइए। जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वह स्विट्जरलैंड देश में है। किस देश में है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देख लीजिए अगला प्रश्न। क्या करा है चौथा नंबर प्रश्न कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? क्या करा कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? 1952 में, 1955 में, 1957 में, 1960 में? बताइए तो भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? जो भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था वह 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और एक बात बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम में बहुत से डेट पूछे जाते हैं और ईस्वी। ठीक है, तो ईस्वी और डेट को अच्छे से याद कीजिएगा, पूरे अच्छे तरीके से। जब तक नहीं अच्छे तरीके से याद रहेगा तो वहाँ सही नहीं मारेगा। ठीक है, तो पूरे कंफर्म याद कीजिएगा। और जितना प्रश्न करवाएंगे इस वीडियो में सारे प्रश्न VVI प्रश्न हैं, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। 5वां नंबर प्रश्न क्या करा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? बताइए तो भारतीय संविधान का जो निर्माण किए थे वह किसने किए थे? इसका उत्तर आप लोग का पता होगा। ठीक है, क्या करा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। क्या करा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? क्या करा प्रश्न कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइए तो कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1905 में कि 1906 में कि 1907 में कि 1908 में? जल्दी से बताइए। जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वह 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? क्या करा है कि 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? बताइए तो
चलिए बता देता हूँ। जो 1885 ईस्वी में जो राजनीतिक दल की जो स्थापना हुई थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। तो यहाँ पे हो जाएगा 7वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न 8वां नंबर क्या कर रहा है कि चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? बताइए तो, चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में कि बिहार में कि पश्चिम बंगाल में? जो चिपको आंदोलन जो हुआ था वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। चिपको आंदोलन किस राज्य से आरंभ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे हो जाएगा 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी? बताइए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अभी ही बताए थे, पीछे ही अगले प्रश्न में करवाए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट में बताइए इस प्रश्न का आंसर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। आप लोग के ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। कमेंट करने से क्या होता है कि हमको यहाँ पता चलता है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम की कैसे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 10वां नंबर क्या करा है कि जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? बताइए तो, जनता पार्टी का जो गठन हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था? संजय गांधी के कि जयप्रकाश नारायण के कि राम मनोहर लोहिया के कि जगजीवन राम के? जल्दी से बताइए कि जनता पार्टी का गठन जो हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण के। किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्या करा कि भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ? बताइए तो, भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे देगा, पहला ऑप्शन देगा 1984 में, दूसरा ऑप्शन देगा 1989 में, और तीसरा ऑप्शन देगा 1991 में, और चौथा ऑप्शन देगा 1996 में। जल्दी से बताइए कि भारत में नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था वह कब से लागू हुआ था? जो भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था वह 1991 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न दिया गया क्या करा कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? क्या करा कि केंद्र में जो जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? बताइए तो, 1975 में कि 1977 में कि 1979 में कि 1980 में? जल्दी से बताइए। जो केंद्र में जनता पार्टी जो आई थी सत्ता में वह 1977 में आई थी। कब आई थी? पूछेगा बोर्ड में कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी, तो 1977 में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बोर्ड एग्जाम में डेट बहुत से पूछते हैं, ठीक है, तो डेट को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा और कंफर्म याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर क्या करा कि दल बदल क्या है? बताइए तो, दल बदल जो है वह क्या है? जो दल बदल है वह चुनाव में विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना। क्या है दल बदल? चुनाव के विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना को दल बदल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग को एग्जाम से पहले सारे चीज़ कंप्लीट करवा दिए जाएंगे इसी चैनल पे। तो यहाँ पे क्या करा 14 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? बताइए तो, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं कि उपराष्ट्रपति होते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं? बताइए तो, जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जब भी पूछे बोर्ड एग्जाम में कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा है 15 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ?
और पीछे क्या बताएं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और यहाँ पे क्या करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, बताइए तो। जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में पूरा निचोड़ प्रश्न है, ठीक है, पूरा प्रीवियस ईयर प्रश्न है और गेसिंग करवाया गया प्रश्न है। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा आप लोग, ठीक है, यहीं से आएगा बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या करा कि भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, बताइए तो कि भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्रों में अभी वन है। जो भारत में अभी जो वन है वह 50% क्षेत्रों में वन है। कितना, 50%। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न दिया गया है 17 नंबर, करा कि साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई। क्या करा कि साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए तो। आप लोग का आंसर पता हुआ तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। जो साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई थी वह 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1924 ईस्वी में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर, क्या करा कि दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ की गई थी। क्या करा है कि दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ की गई थी, आंध्र प्रदेश में कि बिहार में कि महाराष्ट्र में कि उत्तर प्रदेश में, बताइए तो जल्दी से। जो दलित पैंथर की स्थापना की गई थी वह कहाँ की गई थी, तो वह महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ की गई थी दलित पैंथर्स की स्थापना, तो महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर, क्या करें कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। क्या करें कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह कब से होता है। जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या करा कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। क्या करा कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है कि 4 वर्ष है कि 6 वर्ष है कि कोई सीमा नहीं है, बताइए तो। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। जो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल है वह 5 वर्ष है। कितना, 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी सामो का नारा दिया। क्या करा प्रश्न यहाँ पे कि इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी सामो का नारा दिया। जो इंदिरा गांधी जो नारा दिए थे ये 1971 के भाग चुनाव में, कब दिए थे, 1971 के भाग चुनाव में इंदिरा गांधी ने आम चुनाव में गरीबी समूहों का नारा दिए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, क्या करा कि इंदिरा हराओ किसका नारा था। क्या करा कि इंदिरा हराओ किसका नारा था, बताइए तो। जो इंदिरा हराओ नारा था वह विपक्षी गठबंधन का था। किसका था, विपक्षी गठबंधन का। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर, क्या करा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। क्या करा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, भारत है कि पाकिस्तान है कि श्रीलंका है कि बांग्लादेश है, बताइए तो। कि दक्षिण एशिया का सबसे जो बड़ा देश है वह कौन सा है, वह भारत है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, भारत। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 24 नंबर, क्या करा कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था। क्या करा कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था, बताइए तो। जो ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो था वह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का आंदोलन था। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में ताड़ी विद्रोह आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया 25 नंबर प्रश्न, करा कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। क्या करा कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है,
गंगा नदी पर कि नर्मदा नदी पर कि यमुना नदी पर कि दामोदर नदी पे? बताइए तो। जो सरदार सरोवर योजना जो है वह नर्मदा नदी पे स्थित है। किस नदी पे है सरदार सरोवर योजना? तो नर्मदा नदी पर। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न 26 नंबर करा कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? क्या करा कि इस समय जो भारत में दलीय व्यवस्था है वह कौन सी है? एक दलीय व्यवस्था कि द्विदलीय व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था कि इनमें से कोई नहीं? बताइए तो। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? जो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वह बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सा? बहुदलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर देखिए 27 नंबर करा कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? क्या करा कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बताइए तो। जो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या करा कि जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या था? यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि जनता दल का चुनाव चिन्ह जो था वह क्या था? लालटेन था कि तीर था कि चक्र था कि हलधर किसान? बताइए तो। जनता दल का जो चुनाव चिन्ह था वह चक्र था। क्या था? चक्र। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर बोर्ड में पूछे कि जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है, मतलब अभी पूछे कि जनता दल चुनाव चिन्ह क्या है, तो अभी जो पूछेगा वह हो जाएगा तीर। तीर है जनता दल का चुनाव चिन्ह। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या करा कि आंसू का आंदोलन कब चलाया गया? क्या करा कि आंसू का आंदोलन कब चलाया गया? जो आंसू का आंदोलन जो चलाया गया था वह 1979 में चलाया गया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ? क्या करा कि सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ? जो सूचना का अधिकार जो अधिनियमित हुआ वह 2005 में हुआ था। कब? 2005 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? क्या कर रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय के साथ है कि व्यय के साथ है कि आय और एवं व्यय दोनों के? कि ऑप्शन डी में यहाँ पे देखा इनमें से कोई नहीं? बताइए तो। बजट का जो संबंध है वह किस पक्ष के साथ है? तो वह आय एवं व्यय दोनों से है। क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? बताइए तो। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट में बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था। चलिए बता देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था वह 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए क्या करा कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? क्या करा कि बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? चलिए बताते हैं। जो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था 1971 में हुआ था। कब हुआ था निर्माण बांग्लादेश का? 1971 में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? क्या करा कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वह क्या है? 30 वर्ष है कि 35 वर्ष है कि 40 वर्ष है कि 45 वर्ष है? जो भारत में राष्ट्रपति की उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष है। कितना वर्ष? 35 वर्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग अभी तक स्टडी बोर्ड एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। आप लोग कॉमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या करा प्रश्न अगला प्रश्न कि किस पाकिस्तान राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर
हस्ताक्षर किए थे। क्या कर रहा है? किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए तो। जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो थे वह 1966 में जो ताशकंद समझौते में जो हस्ताक्षर किए थे वह किए थे आयूब खान किए थे। कौन किए थे? आयूब खान। तो यहाँ पे ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।